टीटीपी दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी करार, काबुल हुक्काम के हमलों की सरपरस्ती करने के ठोस शवाहिद मौजूद। अफगान उबूरी हुकूमत खित्ते को लाहा खतरात से निपटने में नाकाम रही। कलअदम टीटीपी सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। BLA और मजीद ब्रिगेड भी पाक चीन इक्तिसादी ताउन सबोताज करने की कोशिश कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी गेट पुल पर कोरियर सर्विस का ट्रक उलट गया। 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस की बोगी रोहड़ी के करीब पटरी से उतर गई। रेलवे लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल करके ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर कई घंटे तक ट्रेनों को रोका गया था। रियासत मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। JIT ने PTI के 25 अफराद को आज फिर तलब कर लिया। सलमान अकरम, असद कैसर, वकास अकरम, आलिया हमजा मलिक और कमल शोजब शामिल। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की क़यादत और हुकूमत पर एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इफ्तार डिनर भी दिया। बजट पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का यकीन दिलाया गया। दरियाए सिंध से मजीद कैनाल्स निकालने के फैसले पर भी जल्द इजलास बुलाकर तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की जाएगी। फैसल करीम कुंडी ने डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में मुलाकात की तफसीलात बता दी। Some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. एकतरफा पॉलिसियों की बदौलत वफाक शदीद दबाव में है। दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने के फैसले की बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकता। पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारियां निभाए। सदर आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। सदर मुमलिकत की मुल्क को मुस्बत समत में डालने पर हुकूमती कोशिशों की तारीफ। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। शरह सूद 22 से कम होकर 12% पर आ गई। तमाम माशी अशारियों में बेहतरी के सेहतमंद इशारे मिले हैं। आसिफ जरदारी का एतराफ़। वजारतों को अपने विजन और मकासद असर नौ तरबियत देने का मशवरा। वाज़ेह कर दिया, आवाम को दरपेश मसाइल मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हल करने होंगे। सदर के खिताब के दौरान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास अपोजिशन के नारों से गूंजता रहा। आसिफ जरदारी हेडफोन लगाकर खिताब करते रहे। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन अरकान को खामोश रहने की हिदायत नजरअंदाज। अपोजिशन अरकान मुक्के मारकर डेस्क बजाते रहे। सदर मुस्कुराते रहे। सदर साहब ने जो हुकूमत ने मीशत के हवाले से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसका भी जिक्र किया, उसका भी तारीफ किया। जहाँ जहाँ मसाइल है सदर साहब ने उनके निशानदेही किए हैं। सदर ने हुकूमत की तारीफ के साथ गलतियों की निशानदही भी कर दी। अपोजिशन के रवैये से जाहिर हो गया उन्हें मसाइल में दिलचस्पी नहीं। बिलावल भुट्टो की तनकीद। शहबाज शरीफ रिजीम में क्या खास बात है जो शहनाइयां बजाई जा रही हैं? बैरिस्टर गौहर का सवाल। कराची का पानी बेचा जा रहा है। मुल्क पर 4000 अरब रुपए से जायद का कर्जा चढ़ा दिया गया। महंगाई उरूज पर है और गंदम का बहरान सर पर है। रूल ऑफ लॉ न होने के बायस गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। उमर अयूब की हुकूमत पर शदीद तनकीद। तहरीक इंसाफ की ईद बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की कोशिशें तेज। पार्लियामेंट लॉजेस में JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की PTI रहनुमाओं से मुलाकात। मुश्तरका लाहे अमल अपनाने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल।
वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज के तहत रकूम की तकसीम के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा। डिजिटल वॉलेट के जरिए फ़ी ख़ानदान 5,000 रुपये दिए जाएंगे। माजी में इमदाद की तकसीम में करप्शन की कहानियाँ ज़ुबान ज़द आम थीं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। $7 अरब कर्ज की अगली किस्त के लिए IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज। पाकिस्तानी हुक्काम ने PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। 3 बिजली कंपनियों की निजकारी का प्लान भी पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक अगले 2 रोज में टैक्सों और पावर सेक्टर के उमूर पर हतमी बातचीत होगी। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद 12% बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। फरवरी में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी आई। गवर्नर स्टेट बैंक का ऐलान। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फित्र से कबल तनख्वाह देने का ऐलान। 21 मार्च को पेंशन और तनख्वाहें जारी करने की हिदायत। बगैर आईनी इख्तियारात के 50,000 से ज्यादा बच्चों को IT तालीम दिलाई। कई बच्चे अब लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। जब तक इस मनसब पर हूं गवर्नर हाउस अवाम का रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। अमरीका ने सीनियर पाकिस्तानी सिफारतकार को अमरीका में दाखिले से रोक दिया। अमरीका में तैनाती के दौरान इंतजामी बदनवानी की शिकायत थीं। पाकिस्तानी सिफारतकार वस्ती एशिया के मुल्क में पाकिस्तान के सफीर हैं। निजी दौरे पर लॉस एंजलिस पहुंचे थे। सिफारती ज़राए का इंकशाफ। मियो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से 2 मरीज चल बसे। फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला 18 अफराद को मुबैना इंजेक्शन लगाया गया। रिएक्शन के बायस 31 साला खातून और 26 साला शख्स दम तोड़ गए। 16 मुतासर अफराद में से कई को वेंटिलेटर पर मुंतकिल करना पड़ा। मुरस्सा का हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मुबैना गैर मयारी इंजेक्शन की खरीदारी DG हेल्थ ऑफिस ने की थी। लेबॉर्ट्री टेस्ट समेत शवाहिद जमा कराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वार्ड अमले पर पाउडर इंजेक्शन में गैर मयारी पानी के इस्तेमाल का शुबा। वज़ीर आला पंजाब का मियो अस्पताल में 2 अमवात का नोटिस। तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। मियो अस्पताल में वज़ीर आला के दौरे के दौरान MS को हटाने पर प्रोपेगेंडा किया गया। MS ने फंड्स की कमी की वजह से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अज़मा बुखारी की ब्रीफिंग। कराची में रवां साल निगलेरिया से पहली मौत रिपोर्ट। जरसूमे का शिकार गुलशन इकबाल कराची की रिहायशी 36 साला खातून दम तोड़ गईं। महकमा सेहत ने निगलेरिया का वाहिद हल पानी में मतलूबा मिकदार में क्लोरीन शामिल करना करार दे दिया। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में अपोजिशन का JUI कारकुनों की टारगेट किलिंग पर एहतजाज। अपोजिशन लीडर यूनुस ज़हरी ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अरमुगान के वालिद का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का हुक्म। मरकजी मुल्जिम से मिलने वाली तमाम चीज़ें फौरन फॉरेंसिक के लिए भेजी जाएं। मुल्जिम के तमाम करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज किए जाएं। पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई। 2 शनाख्ती कार्ड की भी तहकीकात होंगी। रूस यूक्रेन जंग खात्मे पर आज मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और यूक्रेनी सदर जद्दा पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी वली अहद से मुलाकात। इजलास कामयाब होने के लिए पुरुम्मीद। यूक्रेन के सदर ने तल्ख कलामी पर सदर ट्रंप से माफ़ी मांग ली। सदर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को खत भेजकर ओवल ऑफिस वाक़े पर माफ़ी मांगी। अमरीकी सदर के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ का दावा। शाम का बशार अल असद के हामियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान। सरकारी तंसीबात और इमारतों को बागियों के कब्जे से आज़ाद करा लिया गया। झड़पों के दौरान 4 रोज में 1300 अफराद मारे गए।
नॉर्थ सी में ऑयल टैंकर और मालबरदार बहरी जहाज के दरमियान तसादुम, दोनों जहाजों में आग लग गई, 32 अफराद झुलसकर जख्मी। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर, तैयारों और बहरी जहाज ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। अमरीकी स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी, डाउ जोन्स और S&P में 2% से जायद गिरावट रिकॉर्ड, नैस्डैक इंडेक्स में 4% कमी देखी गई। कराची में आज और कल मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई, स्कर्दू समेत बालाई मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी में बदइंतजामी पर ICC से एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला कर लिया। इख्तितामी तकरीब में टूर्नामेंट डायरेक्टर और PCB के COO को नजरअंदाज किए जाने का शिकवा। भारत और बांग्लादेश के मैच में गलत लोगो नशर किया गया। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच के आगाज से कबल भारत का तराना भी चलाया गया था। और पाकिस्तान से T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान, चैंपियंस स्क्वाड के 7 खिलाड़ी शामिल। माइकल ब्रेसफेल्ड टीम की क़यादत करेंगे।